बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद। नेशनल बुक फाउंडेशन ग्रेड 11 मैथमेटिक्स में आज हम एक्सरसाइज 4.5 को क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे और ये पूरा एक्सरसाइज जो है ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ पे है। मतलब ज्योमेट्रिक सीरीज़ फार्मूलों की मदद से हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे इसी एक्सरसाइज में जो फार्मूले हम यूज़ कर देंगे ज्योमेट्रिक सीरीज़ के लिए, एक फार्मूला ये होगा एस एन इज़ इक्वल टू ए वन माइनस आर पावर एन डिवाइड बाई वन माइनस आर। ये कब होगा? जब कॉमन रेशो जो है ये वन से लेस होगा। जब कॉमन रेशो वन से लेस होगा तो फिर हम यही ज्योमेट्रिक सीरीज वाला फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। और ये फाइनाइट केस है। ये कौन सा केस है? फाइनाइट केस है। ठीक है, जब हमारे पास सीक्वेंस या सीरीज फाइनाइट होगा तो फिर हम ये दो फॉर्मूले यूज़ कर देंगे, ये तीनों। इसी केस में आर जो है ग्रेटर देन वन है और इसी केस में आर लेस देन वन है। बाकी फॉर्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पे वन माइनस आर एन है और यहाँ पे आर एन माइनस वन है। और इसी फॉर्मूले का एक अदर फॉर्म भी है, मतलब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ ए एन आर माइनस ए वन डिवाइड बाई वन माइनस आर। इसी फॉर्मूले को हम इसी अंदाज में भी लिख सकते हैं। और जब कॉमन रेशो हमारे पास वन होगा तो फिर हमारे पास जो सम का फॉर्मूला होगा वो होगा एस एन इजिकल टू एन ए। क्या होगा? एस एन इजिकल टू एन ए। तो यहाँ पे देखो, इसी है 16 प्लस 16 अप टू 11th टर्म। मतलब पहले 11 टर्म्स की हमने ज्योमेट्रिक सीरीज फाइंड करनी है और टर्म्स जो है वो सेम है। पहला टर्म भी 16 है, दूसरा टर्म्स भी 16 है, तीसरा टर्म्स भी 16 है, अप टू सो ऑन 11 टर्म्स। अब यहाँ पे देखो इसकी कॉमन रेशो क्या होगी। इसकी कॉमन रेशो जो है आर, वो A2 बाई A1 हम लिखते हैं या A3 बाई A2 लिखते हैं। इन दोनों कंसेक्टिव टर्म्स को डिवाइड करो एक दूसरे के ऊपर, तो ये जाएगा 16 डिवाइड बाई 16। तो 16 बाई 16 से क्या जाएगा? 1 आ जाएगा। तो कॉमन रेशो क्या हुआ? 1 हुआ। इस तरह अगर इस 16 को मैं 16 पे डिवाइड कर दूंगा तो भी 1 आ जाएगा। इस 16 को इस 16 पे डिवाइड कर दूंगा तो भी 1 आ जाएगा। टर्म्स यहाँ पे टोटल टर्म्स कितनी है? 11 टर्म्स है। तो एन की जगह 11 पुट करो, 11 पुट करो और A1 की जगह 16 पुट करो। तो 16 और 11 को मल्टीप्लाइड कर दो तो इससे आ जाएगा 176। तो जो सम आएगा पहले 11 टर्म्स की वो क्या है? 176 से। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन लो। 15 है और ये ज्योमेट्रिक सीरीज के टर्म्स है। तो आर हम कैसे फाइंड करते हैं? आर जो है, आर हम फाइंड करते हैं A2 बाई A1। तो A2 की वैल्यू क्या है? 15 है और ये क्या हुई? 75। तो 75 को 15 पे डिवाइड कर दो तो इससे आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 5। कॉमन रेशो बन गया 1/5। कॉमन रेशो क्या आ चुका है? 1 डिवाइड बाई 5 आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने आपको कह दिया कि जब कॉमन रेशो लेस देन 1 होगा, यहाँ पे 1 और 5 इज़ लेस देन 1, तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है? हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ कर देंगे, इसके लिए फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला फॉर द सम आप इस तरह लिख सकते हैं
वो है होगा एस एन इजिकल टू A1 1 माइनस आर पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर। तो यहाँ पे पुटिंग कर दो, A1 की जगह क्या लगा दो, 75 लगा दो, आर की जगह क्या लिख दो, 1/5, n की जगह 10 लगा दो, और यहाँ पे 1 माइनस आर 1/5 आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसका एलसीएम ले सकते हैं, और आप लोग डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर पे किस तरह करना है, ये हो जाएगा S10 क्या बन जाएगा। तो कैलकुलेटर की मदद से हमारा जो आंसर बनता है वो 93.75 आएगा। ठीक है, तो इसका सम हो जाएगा 93.75। ये पहले 10 टर्म्स की सीरीज है, पहले 10 टर्म का सम है। अच्छा, अब क्वेश्चन 3, 4 और 5 को देख लो। इसमें ये तीनों क्वेश्चंस एक जैसे है, एक ही फॉर्मूले पे होता है। मतलब A1 5 है, यहाँ पे A1 256 है, और यहाँ पे A1 7 है। यहाँ R3 है, यहाँ R 0.75 है, और यहाँ R की वैल्यू 2 है। तो क्वेश्चन 3 और 5 में R ग्रेटर देन 1 है, और क्वेश्चन 4 में R लेस देन 1 है। तो R लेस देन 1 के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और R ग्रेटर देन 1 के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। बाकी n इज इक्वल टू 12, n इज इक्वल टू 9 और n इज इक्वल टू 14। तो इसमें चलो मैं ये पॉइंट्स वाला पार्ट सॉल्व करना चाहता हूँ। क्वेश्चन 4, A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू है 256, R की वैल्यू है 0.75, और n इज इक्वल टू 9 है। n की वैल्यू क्या है, 9 है। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारे पास है एस एन इज इक्वल टू A1 1 माइनस आर एन डिवाइड बाय 1 माइनस आर। यही प्रॉब्लम हम कर दो। इसमें यहाँ पे देखो एस आ जाएगा S9, A1 की जगह 256 आ जाएगा, 256 1 माइनस आर की जगह आ जाएगा 0.75, 0.7 पावर 9 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.75। तो कैलकुलेटर कैसे यूज़ करनी है, यहाँ पे देखो कैलकुलेटर इस तरह यूज़ करनी है। अच्छा सा साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 250 इंटू 1 ज़ीरो सॉरी 0.75 पावर 9 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.75। तो इससे आ जाएगा 947.11। ये सम है हमारे पास पहले 9th टर्म्स की। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन 6 को देख लो। यहाँ पे हमें गिवन है A1 इज इक्वल टू 12, A5 इज इक्वल टू 972, और R हमें गिवन है -3। और ये पहला टर्म हुआ, ये लास्ट टर्म हुआ, और ये कॉमन रेशो हुआ। तो A5 का मतलब ये होगा कि इसमें n जो है नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, और इसी केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। ज्योमेट्रिक सीरीज को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू ए एन आर माइनस A1 डिवाइड बाई 1 माइनस आर। लेकिन ये जब R ग्रेटर देन 1 होगा, और जब R लेस देन 1 होगा, तो फिर हम यूज़ कर देंगे ये वाला फार्मूला, एस एन इज इक्वल टू A1 1 माइनस ANR डिवाइड बाई 1 माइनस आर। फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर देंगे इस केस में जब R लेस देन 1 आएगा। तो यहाँ पे सिंपली पुटिंग कर दो, n की जगह हम 5 पुट कर देंगे, तो ये जाएगा S5
A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू 12 है। AN की वैल्यू क्या है, AN या A5 आप लोग लिख सकते हैं 972 है। और R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू -3 है, डिवाइड बाय 1 -3। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये जाएगा 12 प्लस 972 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाय 4। तो इसको कैलकुलेट कर लो। तो ये आ जाएगा 12 प्लस 973, 12 प्लस 973 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाय 4। तो इससे आ जाएगा 732। S5 आ जाएगा 732.75। ये हमारे पास सम हुआ ज्योमेट्रिक सीरीज का। में n is equal to a1, Sn is equal to a1 1 minus Rn डिवाइड बाय 1 माइनस R। तो a1 की जगह क्या लगा दो, a1 की जगह चलो मैं ये दूसरा सॉल्व करना चाहता हूँ 243 1 माइनस Rn की जगह क्या लिख दो, R की जगह क्या लिख दो -2/3 पावर 5 डिवाइड बाय 1 माइनस 2/3, यही लिखना है। तो इसको आप लोग बिल्कुल उसी तरह कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लो जिस तरह मैंने आपको करवा दिया। यहाँ अपना आंसर लिख सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 9 को देख लो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें A1 गिवन है 343, A4 गिवन है -1 और R क्या गिवन है -1 और 7, R लेस देन 1 है। तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि इसके लिए फॉर्मूला आएगा, इसके लिए फॉर्मूला होगा Sn इज इक्वल टू A1 ANR डिवाइड बाई 1 माइनस R। ठीक है, तो A1 की जगह क्या लगा दो 343, AN की जगह -1 लगा दो, मतलब यहाँ N की जगह हम 4 लगा देंगे, R की जगह -1 और 7 आ जाएगा डिवाइड बाय 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 7। तो ये आ जाएगा S4 343 माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा -1 और 7, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 और 7। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लो। इससे आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देखो 343 माइनस 1 डिवाइड बाई 7, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 7। तो इससे आ जाएगा 300। क्या आ जाएगा 300। तो S4 की वैल्यू आ जाएगी, S4 बन जाएगा 300। ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लो। हमें A3 गिवन है 3 डिवाइड बाई 4, A6 गिवन है 3/32 और N गिवन है 5। तो सम फाइंड करने के लिए हमें एक A1 चाहिए कि A1 की वैल्यू क्या होगी, पहला टर्म क्या होगा और R क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी होगी, n इज इक्वल टू 6 है। तो यहाँ पे देखो, हमने जनरल फॉर्म पढ़ा है, जनरल फॉर्म की मदद से हम A1 और R फाइंड कर देंगे। जनरल फॉर्म हमारे पास है AN इज इक्वल टू A1 R पावर n-1। ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जनरल फॉर्म है। इसी फॉर्म की मदद से हम
A1 की और कॉमन रेशो की वैल्यूज फाइंड कर देंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या गिवन है, A3 गिवन है, तो n की जगह मैं 3 पुट कर दूंगा। जब n इज इक्वल टू 3 आएगा तो ये आ जाएगा A3 और ये आ जाएगा A1 R स्क्वायर। 3 माइनस 1 से क्या जाएगा, वो 2 आ जाएगा। ये इक्वेशन 2 हुआ। और साथ में ये भी देख लो कि A3 की वैल्यू हमें क्या गिवन है। A3 की वैल्यू हमें गिवन है 3 डिवाइड बाई 4, 3 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू A1 R स्क्वायर। तो ये एक तरह का इक्वेशन बन गया, इसको इक्वेशन 3 कह दो। अब यहाँ पे क्या गिवन है, A6 गिवन है। तो जिस तरह यहाँ हमने n की जगह 3 लगा दिया, तो अब n की जगह 6 पुट करो। क्या पुट करो, 6 पुट कर दो। तो ये आ जाएगा A6 इज इक्वल टू A1 R पावर 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 से आ जाएगा 5। और यहाँ पे देखो A6 की वैल्यू क्या है, A6 की वैल्यू 3/32 है, तो यहाँ 3/32 लिख दो। A1 R पावर 5, ये इक्वेशन 4 हुआ। दिस इज इक्वेशन 4। अब यहाँ पे देखो, मुझे A1 और R कैसे फाइंड करना है। मैं इस तरह कर दूंगा, मैं डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड इक्वेशन 4 बाय 3। इक्वेशन 4 को 3 पे डिवाइड कर दो। यहाँ पे देखो इक्वेशन 4 कौन सा है, इक्वेशन 4 हुआ A1 R पावर 5 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 32। और इक्वेशन 3 क्या हुआ, A1 R स्क्वायर डिवाइड बाई 3/4, डिवाइड बाई 3/4। तो यहाँ पे देखो A1 के साथ कैंसिल हुआ, R स्क्वायर R पावर 5 के साथ कैंसिल हुआ, यहाँ ये 3 के साथ कैंसिल हुआ। और 32 को जब हम 4 पे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा R पावर 3 इज इक्वल टू 1/8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। और 1/8 को मैं लिख सकता हूँ इस तरह, 1/2 पावर 3, 1/2 पावर 3। तो ये 3 कैंसिल हुआ, R क्या बना, R इज इक्वल टू 1/2। R क्या बना, R इज इक्वल टू 1/2 बन गया। अब आप लोगों की मर्ज़ी है, यहाँ पे R पुट करना चाहते हैं A1 के लिए, और यहाँ पे R पुट करना चाहते हो A1 के लिए। तो A1 को पुट करो, पुट R इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 कौन सा है, इक्वेशन 3 है 3 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू A1 R स्क्वायर। तो R स्क्वायर की जगह 1/2 पुट कर दो। 3 डिवाइड बाई 4 A1 R की जगह 1/2 लगा दो, 1/2 स्क्वायर। तो इससे आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 4 A1 मल्टीप्लाइड बाई 1/4। तो 4 के साथ कैंसिल हुआ, A1 बन गया 3। A1 इज इक्वल टू 3, A1 की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब यहाँ पे देखो R क्या है, R की वैल्यू 1/2 है ना, R इज इक्वल टू 1/2 विच इज़ लेस देन 1। तो Sn के लिए मैं लिख दूंगा Sn इज इक्वल टू A1 1 माइनस R पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस R। तो यहाँ n की जगह 6 लगा दो, n6 हमें गिवन है, A1 की वैल्यू 3 गिवन है, और R की वैल्यू क्या गिवन है, 1/2। तो ये आ जाएगा A6, A1 की जगह क्या लगा दो, 3 लगा दो, 3 1 माइनस R 1/2
पावर एन की जगह 6 लगा दो, डिवाइड बाय 1 माइनस 1/2। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर दो। तो इसकी कैलकुलेशन से अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा इस 5.90 भी आप लोग लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 6 भी लिख सकते हैं। यही हमारा सम आएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 तक देख लो। फाइंड A1, मतलब हम पहला टर्म्स फाइंड कर देंगे फॉर ईच ज्योमेट्रिक सीरीज़, हर ज्योमेट्रिक सीरीज़ का हम पहला टर्म फाइंड कर देंगे। और ये 11 से लेकर 13 तक प्रॉब्लम है, तो इसमें मैं एक ही सॉल्व कर दूंगा, बाकी तो सेम तरीका है, सेम मेथडोलॉजी है और सेम प्रोसीजर है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ SN हमें 244 गिवन है, R-3 गिवन है और N=5 गिवन है। तो जो फॉर्मूला हम लिखते हैं, फॉर्मूला हमारे पास है SN = A1 1 माइनस R पावर N डिवाइड बाय 1 माइनस R। सो N की जगह 5 लगा दो, तो ये जाएगा S5 = A1 1 माइनस R पावर 5 डिवाइड बाय 1 माइनस R। अब यहाँ पे देखो S5 क्या गिवन है, S5 गिवन है 244, S5 244 गिवन है। A1 हमने फाइंड करना है 1 माइनस R, R की वैल्यू -3 है, -3 पावर 5 डिवाइड बाय 1 माइनस -3, माइनस इंटू माइनस +3 हो जाएगा, तो 1 + 3 से 4 आ जाएगा और 4 को इस साइड पे शिफ्ट कर दो, तो ये जाएगा 244 मल्टीप्लाइड बाय 4 A1 1 3 पावर 5 से, 3 पावर 5 से क्या जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 मल्टीप्लाइड बाई 3 से 81 आ जाएगा और 81 मल्टीप्लाइड बाई 3 से 243 आ जाएगा। क्या जाएगा, 243, 243 के साथ 1 को ऐड करो तो 244 आ जाएगा, मतलब इससे आ जाएगा +243, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 मल्टीप्लाइड बाई 3 से 81 आएगा, 81 मल्टीप्लाइड बाई 3 से 243 आ जाएगा। तो 243 और 1 को ऐड कर दो, 244 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 244 मल्टीप्लाइड बाई 4 A1 मल्टीप्लाइड बाई 244, तो 244 के साथ कैंसिल हुआ, A1 आ चुका है 4, A1 = 4, A1 क्या बन गया, A4 बन गया। और बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन 12 और 13 को भी ट्राई कर दो, बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसीजर भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 में पहला पार्ट है, हमने क्वेश्चन नंबर 14 में क्या फाइंड करना है, फ्रैक्शनल नोटेशन, मतलब इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब अगर हमारे पास 1/3 आ जाएगा तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म कहते हैं, और इस 1/3 को हम लिखते हैं 0.333333, तो ये इसकी डेसिमल फॉर्म में, पॉइंट्स फॉर्म में। तो इसी फॉर्म को हमने इसी फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और ये हमारे पास क्या है, इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ वाले टर्म्स है, इसको मैं किस तरह लिख दूंगा, इसको मैं इस तरह लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा 0.4 प्लस 0.04 प्लस 0.004 प्लस 0.004, इस तरह लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको जब मैं वापस ऐड कर दूंगा तो यही 0.444 ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसको फर्स्ट टर्म्स कह दो, दिस इज फर्स्ट टर्म,
A2 सेकंड टर्म हुआ, दिस इज थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। हमने असल में आर फाइंड करना है, कॉमन रेशो फाइंड करना है, तो आर आ जाएगा A2 डिवाइड बाय A1। तो A2 की वैल्यू क्या है 0.04 डिवाइड बाय 0.4। तो ये पॉइंट ख़त्म करने के लिए, अपर टर्म्स की पॉइंट ख़त्म करने के लिए मैं इसे लिख सकता हूँ 4 डिवाइड बाई 100। क्या लिख सकता हूँ 4 डिवाइड बाई 100। 4 की जगह 0 आ जाएगा, 0 की जगह 0 आ जाएगा, पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा, और यहाँ से पॉइंट ख़त्म करने के लिए मैं लिख दूंगा 10 डिवाइड बाई 4। क्या लिख दूंगा 10 डिवाइड बाई 4 लिख दूंगा। अब यहाँ पे देखो 4 के साथ कैंसिल हुआ, और एक ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कैंसिल हुआ, तो आर क्या बना, आर 1 डिवाइड बाई 10 बन गया, या आर आप लोग लिख सकते हैं 0.1। क्या लिख सकते हैं 0.1 लिख सकते हैं, दिस इज आर। अब इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए फॉर्मूला हम लिखते हैं, इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए हम फॉर्मूला इस तरह लिख देंगे, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू A1 डिवाइड बाय 1 माइनस आर। ये एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला है। तो A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू 0.4 है, और R की वैल्यू क्या है 0.1 है। मैं लिख सकता हूँ 0.4 डिवाइड बाई 0.9। तो इस तरह लिख सकता हूँ 4 डिवाइड बाई 10 और 10 डिवाइड बाई 9, पॉइंट ख़त्म हुआ। तो एस इन्फिनिटी क्या चुका है 4 डिवाइड बाई 9। तो दिस इज़ आवर फ्रैक्शनल फॉर्म, ये हमारा क्या हुआ, फ्रैक्शनल फॉर्म हुआ। अगर हम इसको वेरीफाइड करना चाहते हैं तो 4 को 9 पे डिवाइड कर दो, 4 डिवाइड बाई 9 से क्या बनता है 0.444। इसके अलावा और भी हो सकती है। तो दिस इज़ फ्रैक्शनल फॉर्म, और ये हमारे पास इसकी पॉइंट फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में है 9.99999। क्वेश्चन 3 है 0.5555, इस तरह 0.66। तो 3 और 4 बिल्कुल इसी तरह आप लोग कर सकते हैं, मतलब यहाँ 0.4 की जगह 0.5 प्लस 0.05 प्लस 0.005 लिख सकते हैं, या 0.6 0.06 0.006 आप लोग लिख सकते हैं। मैं इसी को सॉल्व कर दूंगा। इसी प्रॉब्लम को देख लो, मैं 9.9999 को इस तरह लिख दूंगा, 9 प्लस 0.99999, क्योंकि पॉइंट के बाद इसमें रिपीटिशन हो चुकी है। पॉइंट के बाद हमारे पास क्या हो चुकी है, रिपीटिशन पॉइंट के बाद हो चुकी है। अब इसी को उठा लो, इसी टर्म्स को ले, ये जो 0.9999 है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 0.9 प्लस 0.09 प्लस 0.009 प्लस, क्योंकि एक टर्म के बाद इसमें रिपीटिशन हो चुकी है, मतलब सारे टर्म सेम है, तो हम मतलब यहाँ पे मैंने एक ज़ीरो लगा दिया, यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ आएंगे, इधर 3 ज़ीरोज़ आ जाएगी इस तरह। तो इसमें पहला टर्म क्या हुआ, इसमें पहला टर्म A1 क्या हुआ, इसमें A1 हुआ 0.9, A2 0.09, तो R क्या बन जाएगा A2 डिवाइड बाई A1, तो R आ जाएगा 0.09 0.9। तो दिस इज़ 9 डिवाइड बाई 100, और दिस इज़ 100 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 9। तो R उसी तरह
0.1 आएगा। और बिल्कुल सिमिलरली 0.1 इसमें भी आर की वैल्यू इसमें भी 0.1 होगी और इसमें भी 0.1 होगी। अब एस इन्फिनिटी का जो फार्मूला है वो है एस इन्फिनिटी A1 माइनस आर। तो A1 की वैल्यू क्या है? A1 की वैल्यू 0.9 है और R की वैल्यू 0.1 है। तो ये जाएगा 0.9 डिवाइड बाई 0.9, 0.9 से 1 आ जाएगा। तो हमने इसको जो है किसके साथ ऐड करना है? 1 के 9 के साथ ऐड करना है। तो ये आ जाएगा 10। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो इसका जो फ्रैक्शनल फॉर्म है या 10/1 हो सकता है या 10 ही होगा। ठीक है। और बुक में इसका आंसर जो है वो गलत है। बुक में इसका आंसर 1 है, 1 नहीं आ सकता, 1 की जगह 10 आएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें पार्ट 5 और पार्ट 6 को देख लो। यहाँ पे रिपीटिशन एक टर्म्स के बाद हो चुका है 0.444। तो उसको मैंने किस तरह लिखा था? 0.4 मैंने आपको कह दिया कि जब मैं इसको ऐड कर दूंगा तो इससे वापस 0.44 आ जाएगा। किस तरह ऐड कर दूंगा? 0.4 प्लस 0.004। यहाँ पे दो टर्म्स में रिपीटिशन हो चुका है, 0.15 15 15 15 या पार्ट 6 में 12 12 12 12। तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा? तो 0.15 15 15 15 को मैं लिख सकता हूँ इस तरह 0.15। अब यहाँ पे दो टर्म्स है। कितनी टर्म्स है? दो टर्म्स है। तो मैं दो जीरोस लगा दूंगा, 0.0015। फिर 4 जीरोस लगा दूंगा, 0.000015। फिर मैं 6 जीरो लगा दूंगा, 0.00000015 अप टू सो ऑन। तो इसमें और इसको जब मैं वापस ऐड कर दूंगा तो इसकी एडिशन से वापस 0.15 0.15 0.15 दिया जाएगा। इसमें पहला टर्म कौन सा हुआ? इसमें पहला टर्म 0.15 हुआ, दूसरा टर्म्स 0.0015 हुआ। तो इसमें कॉमन रेशो क्या आ जाएगा? कॉमन रेशो आ जाएगा 0.0015 डिवाइड बाई 0.15। तो इसके नीचे क्या जाएगा? 15 डिवाइड बाई 0.0001 आ जाएगा और इसके नीचे इसके ऊपर 100 आ जाएगा। तो दो जीरो से इसके साथ ख़त्म हुए और ये इसके साथ ख़त्म हुआ। तो आर क्या बना? आर बन गया 1 डिवाइड बाई 100 या 0.01। क्या बना? 0.01। आर इज इक्वल टू 0.01। अब मुझे क्या करना है? एस इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला यूज़ कर दो। एस इन्फिनिटी A1 1 माइनस आर। तो A1 की वैल्यू क्या है? 0.15 है। आर की वैल्यू 0.01 है। तो ये क्या जाएगा? 0.15 और 1.0.001 से जाएगा 0.99। तो एस इन्फिनिटी बन जाएगा 15 डिवाइड बाई 100 और 100 डिवाइड बाई 99। ये दोनों कैंसिल हुए, ये बन गया 15 डिवाइड बाई 99। ये हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म है इसी सीरीज़ का। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 में ये कहता है टू टेस्ट इट्स इलास्टिसिटी a rubber ball is dropped into 30 feet hollow tube that is calibrated so that the scientist can measure the height of each subsequent bounce. Each scientist जो है height measure करते हैं each subsequent bounce की. The scientist found that one each bounce rises
हाइट 2/5 मतलब 2/5 हर बार ये जो है बाउंस जो है राइज करता है फ्रॉम द प्रीवियस बाउंस। हाउ फार विल द बॉल ट्रेवल बिफोर इट स्टॉप बाउंसिंग। कहने का मतलब ये है कि मतलब एक रबर बॉल है उसकी इलास्टिसिटी पॉइंट करती है। तो ये टोटल हाइट जो है ट्यूब की वो 30 फीट है। तो ये जब वापस रिबाउंस होता है तो ये हर दफ़ा 2/5 डिस्टेंस कवर करता है। तो ये हर एक डिस्टेंस को इसी डिस्टेंस को इसी डिस्टेंस को इस सब डिस्टेंस को काउंट करते हैं। तो ये कहता है कि एंड तक बिल्कुल यहाँ तक ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर देगा। तो यहाँ पे देखो इसमें कॉमन रेशो जो है वो 2/5 है और A1 हमने किस तरह फाइंड करनी है। 30 को जो टोटल हाइट है, टोटल हाइट कितनी है 30 को 2/5 पे डिवाइड करना है क्योंकि इसी हाइट से बॉल गिराया गया है और वापस ये रिबाउंस होता है। तो एक रिबाउंस में इसकी हाइट जो है वो 12 फीट है। सेकंड रिबाउंस पे इसकी हाइट जो है 4.5 फीट है। थर्ड रिबाउंस पे इसकी हाइट 1.92 है। तो इस पे हमने यूज़ करना है इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज वाला फार्मूला यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ A1 की जगह हम 12 पुट कर देंगे और R की जगह 2/5 पुट कर देंगे। तो ये जाएगा 12 2/5 से 3/5 आ जाएगा। ये जब ऊपर चला जाएगा तो ये जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड बाई 3। तो इससे आ जाएगा 12 को 3 पे डिवाइड कर दो 4 आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये 20 डिस्टेंस फीट डिस्टेंस कवर कर देगा इस तरह रिबाउंस 20 फीट डिस्टेंस कवर कर देगा। और इस तरह 16 में ये कहता है कि एक बैलून है वो फर्स्ट मिनट में राइज हुआ 80 फीट और हर सेकंड ये 0.9 या 90% जो है इसकी मतलब ये इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ है कि ये मतलब इंक्रीज़ होता जाएगा 0.9%। तो इस पे भी हमने इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज फार्मूला यूज़ करना है। A1 की जगह 80 पुट करना है और R की जगह 0.9 पुट करना है। तो 80 0.9 तो ये 0.1 आ जाएगा और ये 0.1 जब ऊपर चला जाएगा तो 10 हो जाएगा। ये तकरीबन 800 फीट ये ऊपर जा सकता है ये वैल्यू। तो ये दोनों थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है ये इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज पे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये एक्सरसाइज कवर हुआ, इसके बाद हम हार्मोनिक सीक्वेंस की बात कर देंगे। स्टे टच विद अस।